दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त साजिद हुसैन आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप और आपके बर्ड खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को एक फार्मूला देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, यकीनन वो आपको आपके बर्ड से ब्रीडिंग लेने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों ने बर्ड नए नए रखने का शौक पाला है तो इस ब्रीडिंग फार्मूले से आप इसी सीजन में यानी कि सर्दियों का ये मौसम जो चल रहा है, इसी मौसम में आप अपने बर्ड से बहुत से अंडे लेने के बाद उनसे उन अंडों में से बच्चे भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस ब्रीडिंग फार्मूले को बताने से पहले मैं एक दो बातें आपको मजीद बताना चाहूँगा, क्योंकि जो नए दोस्त बर्ड्स खरीदते हैं उनको ये पता नहीं होता कि वो बर्ड जो लेके आए हैं उनमें कन्फर्म मेल और फीमेल है। क्योंकि अगर आपके पास कन्फर्म मेल और फीमेल नहीं मौजूद तो आप अगर ये बर्ड को फार्मूला यूज़ भी करवाते हैं तो यकीनन अंडों में से वो बच्चे नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों इस बात का आपको यकीन हो जाना चाहिए कि आपके पास जो बर्ड आपने खरीद के लेके अपने पास रखे हुए हैं वो कन्फर्म मेल और फीमेल है। इसके अलावा आपने अपने बर्ड्स को जिस केज में रखा हुआ है उस केज पे भी बात कर लेते हैं। वो किसी ऐसी महफूज जगह पे होना चाहिए जहाँ लोगों की, आपके घर वालों की या कोई भी मतलब नकलो हरकत ज़्यादा ना हो, आमतौरफ़्त ज़्यादा ना हो। वहाँ वो अपने आप को सिक्योर समझेंगे और इसके साथ जब आप ये ब्रीडिंग फार्मूला आप अपने बर्ड्स को देंगे तो यकीनन वो जो आपने मटेरियल उनको प्रोवाइड की हुई है, जो भी आपने घोंसला उनको दिया हुआ है, वो अंडों से उसको भर देंगे। तो इसके अलावा एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी मटकी आपने बर्ड्स को लगा के दी है वो हिलती ना हो, वो किसी अच्छी और महफूज जगह पे होनी चाहिए। अगर वो हिलती हुई झूलती हुई आपको नज़र आ रही है तो बर्ड उसमें जाके बैठना या उसमें अंडे देना पसंद नहीं करेंगे। वो मटकी भी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने ख्याल रखना है कि अगर आप मटकी यूज़ करवा रहे हैं तो मटकी का जो सुराख जो उनके अंदर जाने के लिए बना होता है वो भी आप आसानी से देख ना सकें, वो भी साइड पे होना चाहिए। ये छोटी छोटी चंद एक बातें हैं जो आप इस्तेमाल करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से आपके बर्ड्स अच्छी नशोनुमा भी उनकी रहेगी, वो अच्छी ब्रीडिंग भी आपके पास करेंगे। तो इसके साथ जो ब्रीडिंग फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिंपल सी बात है, आप यकीनन आप अपने बर्ड्स को दाना प्रोवाइड करते हैं, दाना वगैरह डालते हैं, उन्हीं में से आपको आसानी से ब्रीडिंग फार्मूला बनाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। जी तो दोस्तों बात करते हैं फार्मूले की और उसको बनाने का तरीका भी अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद आपको साबित होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं से भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ हिस्सा भी आपने मिस कर दिया तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये किस तरीके से फार्मूला तैयार किया गया है। फार्मूला अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन वाली घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगने वाली है आपको तो आपने लाइक करना ही है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। फार्मूला किस तरीके से बनाना है और कौन कौन सी दालें, कौन कौन सी चीज़ें आपने फार्मूले में यूज़ करवानी है। सबसे पहले तो आपके घर में मौजूद होगी गंदम। सिंपल सी बात है, गंदम आप आसानी घर से ले सकते हैं। चीज़ें वही बताऊंगा जो आपको आसानी आप मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे आप काले चने ले लें, मूंग की दाल ले लें, थोड़ा सा बाजरा भी आप ले लें। मिक्स फीड भी आपके पास हो तो वो भी आप ले सकते हैं। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट फार्मूला बनाने का जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, आपने इस तरीके से फार्मूला बनाने के लिए इतनी इतनी मिकदार में ये चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपके पास बर्ड्स कम है तो आप ज़्यादा फार्मूला बना लें तो वो
तमाम तर चीज़ें आपकी ज़ाया हो जाएंगी। आपने अपने बर्ड्स को जितना खाने के लिए देना है उतनी मिकदार में इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें, उतनी ही मिकदार में इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। तो ये देख लें, मैं अपने बर्ड्स के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिक्स करने के लिए ले रहा हूँ। मिक्स करना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मिक्स करने के बाद इन तमाम चीज़ों को उबालना है। ये बात इस तमाम वीडियो का एक बहुत ही अहम पार्ट है, बहुत ही अहम हिस्सा है कि आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद उबाल लेना है। उबालने के बाद आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो यकीनन आप अपने बर्ड्स से बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने बर्ड्स से बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके बर्ड्स ने बच्चे दिए हुए हैं, अंडों में से बच्चे निकाले हुए हैं, तो अगर वो इस फीड को अपने बच्चों को खिलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से नशोनुमा पा सकते हैं, क्योंकि गर्म करने के बाद, उबालने के बाद आपका ये दाना नरम हो जाएगा और नरम ग़िज़ा आपके तमाम बर्ड्स को बहुत अच्छी से विटामिन मुहैया करते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में ये देख लें, आप इस तरीके से तमाम अशिया का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बना सकते हैं। आपने सबसे पहले तो दाने ले लेने हैं। जिस तरीके से मैं साथ आप लोगों को वीडियो चला के दिखा भी रहा हूँ कि आपने किस तरीके से आपने इन चीज़ों को लेके फिर इनको आपने बॉयल कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने इनको बॉयल इस हिसाब से आपने करना है जिस हिसाब से आपके पास बर्ड्स मौजूद हैं। अगर आपके पास एक पेयर है, दो पेयर हैं, यानी कि आपके पास जितने भी परिंदे मौजूद हैं उनको खिलाने के हिसाब से आपने इन चीज़ों को मिला के मिक्स करने के बाद बॉयल करके अपने बर्ड्स को देना है। और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि बर्ड्स किस वक्त अच्छे से ये दाना खा लेंगे। जैसे कि सुबह सुबह का टाइम ही ले लें। आप जब सुबह के वक्त केज की तरफ बढ़ते हैं, केज के पास जाते हैं, तो आप अपने बर्ड्स को दाना वगैरह डालने के लिए ये फार्मूला यूज करवाएं। आप देखेंगे चंद दिनों के बाद ही आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं। उनके पास जो मटकियां हैं या जो भी आपने उनको ब्रीडिंग के हवाले से चीज़ें प्रोवाइड की हैं, आप देखेंगे कि वो अंडों से उनको भर देंगे। और यकीनन ये छोटी सी बात है जो आप इस्तेमाल करवाने के बाद बहुत से बच्चे भी उनसे हासिल कर सकते हैं। छोटी सी बात होती है जिसको आप इस्तेमाल करने के बाद अपने इसी सीज़न में आप अपने पास पेयर्स का इजाफा कर सकते हैं। बहुत से बच्चे उनसे लेके बहुत से पेयर बना सकते हैं। मज़ीद बर्ड्स आप अगर रखना चाहें तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बाज़ार से लेके आएँ। आपके बर्ड खुद ब्रीडिंग करेंगे और इंशाल्लाह आपके पास बहुत से बर्ड मौजूद होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हुए बेल आइकन वाले घंटी के निशान को भी दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बर्ड्स के हवाले से नई नई मालूमात और नई नई चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने बर्ड का रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।